हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग के जो PYQ हैं। मैं इसके आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूं, जो हमारे जीव विज्ञान वाले रोग के से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। 25 क्वेश्चन आज की क्लास में पार्ट 1 में करवाऊंगी और 25 क्वेश्चन हम कल के क्लास में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी पार्ट 1 को और पार्ट 2 को देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके रोग से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा 50 क्वेश्चन में सारे के सारे हमारे जो रोग हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, आप इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर आपको कोई नई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, आप दोस्तों आप देख लेते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक करके जाइए। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है मधुमेह। दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, और अगर आपको क्वेरी है कि मैं और अच्छे से आपको रोगों की क्लास करवा दूँ, डिटेल्ड वाली क्लास फुल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूँगी। इनफैक्ट आपको चित्र के माध्यम से भी बताऊँगी कि ये जो हमारे रोग होते हैं कैसे हमारे शरीर में किस किस अंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका फुल डिटेल्ड वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको चाहिए। अभी आप PYQ ही करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुमेह का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में हमें शुगर हो जाती है, आपने कई लोगों को अपने आसपास सुना होगा कि मधुमेह हो गया है, शुगर हो गया है, वह किस कारण से होता है, इसका कारण क्या होता है। अधिक चीनी सेवन, नींद की कमी, इंसुलिन की कमी, अधिक वसा सेवन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है, इसीलिए कई बार हम जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी उनकी दवाइयाँ चलती रहती हैं जिससे कि इंसुलिन की मात्रा को वो रिलीज कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम, और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन है। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, जो ब्लड शुगर होता है हमारा वो नियंत्रित नहीं होता है अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो हमारा जंभिक रोग होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं। दोस्तों, कभी कभी सीधे क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, वो हिंदी से आ जाएगा। अधिकांश जो टीचर होते हैं वो सीधे हाइड्रोफोबिया ही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी से लिख देंगे ये हाइड्रोफोबिया को और पढ़ा देते हैं, तो कई बार सीधे यहाँ से क्वेश्चन इसका हिंदी रूप आ जाता है, जंभिक रोग इसको बोल देते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, जंभिक और हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोफोबिया होता है हमारा जंभिक, ये किससे संबंधित होता है। ये चिकन पॉक्स से होता है, रेबीज से होता है, हैजा से होता है, या मलेरिया से होता है। दोस्तों, आपको टाइपिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रही हूँ आपको मेरे शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है रेबीज। ठीक है, इसका जो सही आंसर जो हाइड्रोफोबिया होता है वो रेबीज से संबंधित होता है। और जो हाइड्रोफोबिया का जो मरीज होता है, जो रोगी होता है ये, तो इसमें जो पानी से इसको बहुत ज़्यादा वह लगता है हाइड्रोफोबिया के इंसान को। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लीवर किस रोग से प्रभावित होता है। जो हमारा लीवर होता है वह किस रोग से प्रभावित होता है। पहला है एनीमिया, दूसरा है जलोदर, इसको हम जॉन्डिस भी बोल देते हैं। ठीक है, जॉन्डिस को हम क्या बोल देते हैं, पीलिया।
इसको जॉइंडिस जो होता है हमारा पीलिया होता है, जॉइंडिस इंग्लिश से बोल देते हैं, पीलिया हमारा हिंदी से होता है। इसका और एक नाम होता है जलोदर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आपसे बनता हुआ क्वेश्चन भी आप सब शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। कई बार एकदम हट के शब्द आ जाते हैं, पूरा हिंदी ही आ जाता है, तो इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने जो हिंदी रूप है उसका मेनली उसको डाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तीसरा हमारा हो जाता है तपेदिक, चौथा हो जाता है एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पीलिया। जो लिवर होता है वह पीलिया से प्रभावित होता है। जलोदर यकृत की बीमारी है, ठीक है, इसको लीवर बोल देते हैं, यकृत को ही लीवर बोलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एनीमिया किसकी कमी से होता है। आपने कई बार सुना होगा कि एनीमिया हो गया है, ठीक है। एनीमिया किसके कारण होता है, WBC, RBC, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा RBC की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, RBC की कमी से रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता घट जाती है। जब शरीर में RBC की मात्रा ही कम होगी तो शरीर में हमारे जो इंसान का शरीर होता है, इंसान की बॉडी होती है, उसमें ऑक्सीजन की क्षमता तो घट ही जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में अंदर ले जाने का कार्य हमारा RBC ही तो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जो हमारा फाइलेरिया होता है, जिसको हम वृषणवृत्तता के नाम से भी जानते हैं, इसका जनक कौन होता है, ठीक है, इसका वाहक कौन होता है। बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फाइलेरियम बम होता है या वायरस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइलेरिया वर्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो हमारा लिम्फेटिक फाइलेरिया वर्म से होता है। ये आगे देख लेते हैं। अब हमारा है कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कोलेरा किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो कोलेरा होता है वह किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। वाइब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाइब्रियो कोलेरा। ये जल जनित रोग है, ठीक है, आपको ये वाला ध्यान रखना है। जो हमारा वाइब्रियो कोलेरा होता है, ये जल जनित संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो स्वतंत्र रक्त वाहिनी जिसमें ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पहुंचता है, उसको हम क्या बोल देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी या कैपिलरी। इसका सही आंसर हो जाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। आपको मेरे बोले हुए दोस्तों, मैंने कई बार आपको ये बात बोली है, इनफैक्ट आज भी यही बात बोलूँगी कि आपको टाइपिंग में ध्यान ना दे करके मेरे बोले हुए शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमारी कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो मैं उसको सही कर दूँगी बोल करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो पल्मोनरी वेन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो होती है रक्त को वापस लाती हैं। किसको वापस लाती हैं। पल्मोनरी वेन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। संवाहक रोग है, हृदय रोग है, आनुवांशिक रोग है, तो यह वायरल संक्रमण है। इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रोग है। जो हीमोफीलिया होता है हमारा, यह आनुवांशिक रोग होता है। यह जीन दोष के कारण होता है, इसमें रक्त का थक्का बनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। जो स्कर्वी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण हो जाता है। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें दृष्टि और रोग प्रतिकारक शक्ति में गिरावट आ जाती है, ठीक है। जो स्कर्वी रोग होता है, इसमें जो विटामिन सी की कमी से हमारे एक तो दृष्टि में प्रभाव पड़ता है और दूसरा जो रोग प्रतिकारक की शक्ति होती है, जिससे हमारे शरीर में जो
रोगों की लड़ने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसको संतरा और नींबू की मात्रा थोड़ी उसको ज़्यादा खाने के लिए बोलते हैं, ताकि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, लड़ने की क्षमता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या होता है? जो लेप्रोसी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? हैंसन डिसीज़, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हैंसन डिसीज़। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लेप्रोसी का आपको दूसरा नाम ज़रूर ध्यान रखना है। इसको हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये हैंसन डिसीज़ होता है ये किसके कारण होता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण हो जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण हो जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये। तो ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो हैंसन बीमारी होती है जिसको हम लेप्रोसी बोल देते हैं, इसको हम कोढ़ भी बोलते हैं हिंदी से। ठीक है, इसको कोढ़ बोल देते हैं, इसी को हम लेप्रोसी बोलते हैं। ठीक है, इसको हैंसन डिसीज़ भी बोल देते हैं। और ये होता किससे है? तो ये होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जो एथलीट फुट होता है, एथलीट फुट किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, यह कवक से होता है, वायरस से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यह कवक से होता है। ठीक है, यह कवक जो होता है त्वचा पर कवक संक्रमण करता है, इसी कारण ये रोग हो जाता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलिकोसिस किस एक्यूपेशनल डिसीज की श्रेणी में आता है? सिफिलिस, सिरोसिस, सिलिकोसिस या पार्किंसंस? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकोसिस। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, सिलिकोसिस जो होता है हमारा, सिलिकोसिस की हमारी एक्यूपेशनल डिसीज़ के अंतर्गत आता है। सिलिका जो सिलिकोसिस होता है, यह सिलिका धूल का लंबे समय तक सांस लेने से होता है। ठीक है, सिलिका धूल में लंबे समय तक सांस लेने के कारण हमारे शरीर में सिलिकोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मलेरिया का प्राथमिक होस्ट कौन होता है? यह मानव होता है, मच्छर होता है, बैक्टीरिया होता है, या वायरस होता है? इसका सही आंसर हो जाता है मच्छर होता है। जो मलेरिया होता है वह किसके कारण होता है? तो जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम जो मच्छर की वजह से फैलता है हमारे शरीर में। ठीक है, जो मलेरिया होता है वह किसके कारण हो जाता है? प्लाज्मोडियम के कारण हो जाता है, और इसका मच्छर का नाम क्या होता है? मादा एनाफ्लीस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एड्स का संपूर्ण नाम क्या होता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब किसी से नहीं बन रहा होगा या किसी को पता नहीं होगा एड्स का पूरा नाम। तो दोस्तों आप इसके 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं एक ऑप्शन बता देती हूँ जो सही है इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका ये सही आंसर है। जो हमारा एड्स होता है ये HIV के संक्रमण से प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, DPT टीका किस रोग से सुरक्षा करता है? जो हमारा DPT रोग होता है वह किस रोग से सुरक्षा करता है? बाल प्रत्यारोपण, जिंक, डिप्थीरिया या टेटनस ओनली? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिप्थीरिया। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा DPT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार दोस्तों इसका फुल फॉर्म आया हुआ है, एक ऑप्शन में ही तीनों को दे देता है, और कई बार ये जो हमारे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस होता है इसको बदल कर ऑप्शन बना करके दे देता है। तो अगर आपको ये तीनों नाम याद हैं तो आपको कभी भी कोई गुमराह नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्राथमिक होस्ट में प्लाज्मोडियम फैलता है, स्थायी रूप से फैलता है, अस्थायी रूप से फैलता है, मुख्य होस्ट होता है या मध्यम होस्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य होस्ट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है हमने देख लिया है, मादा एनाफ्लीज इसका प्राथमिक होस्ट होता है। ठीक है, जो हमारा मलेरिया होता है वह किसके कारण होता है, मादा एनाफ्लीज के कारण ही फैलता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ल्यूकेमिया किस अंग की बीमारी है। ल्यूकेमिया हमारी जो होती है वह किस अंग को प्रभावित करती है, लीवर को करती है, बोन मैरो को करती है, हार्ट को करती है, किडनी को करती है। तो जो ल्यूकेमिया होता है हमारा वह बोन मैरो या ब्लड से संबंधित बीमारी होती है। अब जो यह रक्त जो हमारा होता है ल्यूकेमिया, यह रक्त कैंसर होता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्वाशियारकर रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, वेरी हो जाता है या स्कर्वी हो जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वाशियारकर रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशियारकर रोग हो जाता है। इसमें इसके कारण क्या होता है, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन की कमी से तो सूजन आ जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कालाजार को और क्या भी कहा जाता है। जो कालाजार होता है उसका एक अन्य नाम और क्या होता है। इसका मलेरिया होता है, ब्लैक फीवर होता है, येलो फीवर होता है या डेंगू होता है, डेंगू या फिर डेंगू होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक फीवर। जो हमारा ब्लैक फीवर होता है, कालाजार होता है, वह किसके कारण होता है, तो यह हो जाता है लीशमैनिया पैरासाइट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कालाजार होता है, ये कालाजार जो होता है ये किसके कारण होता है, यह लीशमैनिया पैरासाइट्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जो सिरोसिस होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पहला है लीवर, दूसरा है किडनी, तीसरा है हार्ट, चौथा है ब्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। जो हमारा सिरोसिस होता है वह सिंचित या संक्रमित यकृत में कोशिका नष्ट कर देता है। अर्थात हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सिरोसिस होता है जब यह हमारे लीवर में फैलता है तो जो हमारे लीवर होता है वह तो एक तो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और यह संक्रमित होकर के खराब हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है। जो मलेरिया होता है हमारे किस परजीवी की वजह से होता है, हमारे शरीर में फैलता है। ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया या एंट अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है, मलेरिया का वाहक ही होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण ही ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो इसकी व्याख्या दी हुई है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसके कारण होता है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना है। जो मलेरिया होता है वह किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है ये प्रोटोजोआ के कारण तो होता ही मलेरिया, लेकिन किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, जो कि मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। HIV वायरस शरीर में किसको प्रभावित करता है। जो HIV वायरस होता है वह हमारे शरीर में किसको प्रभावित करता है, लाल रक्त कोशिकाएँ, इसको हम RBC भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या लीवर, या T लिम्फोसाइट, या फिर स्नायु तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा T लिम्फोसाइट। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। T लिम्फोसाइट के कारण होता है HIV प्रतिरक्षा प्रणाली की जो T लिम्फोसाइट्स को ये नष्ट कर देता है। जो HIV की जो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो T लिम्फोसाइट्स होती है, जो लड़ने का कार्य करता है, उसको यह नष्ट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो जो रिकेट्स होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से। इसका सही आंसर हो जाता है विटामिन डी की कमी से मनुष्य में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है रिकेट्स से? इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इसमें। अगर हम एक्सप्लेन करने को बैठेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। और हमारा जो कल पार्ट 2 आएगा इसी का, तो हम पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे, ताकि रोगों से संबंधित हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएं और आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल डिटेल वाला वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए चित्र सहित आपको ये नया वीडियो बना करके दूंगी, जो कि फुल डिटेल वाली क्लास होगी हमारे सभी रोगों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गठिया रोग किस अंग तंत्र को प्रभावित करता है? यह त्वचा को प्रभावित करता है, यह यकृत को प्रभावित करता है, जोड़ों को प्रभावित करता है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जोड़ों को प्रभावित करता है। इसकी व्याख्या है, ये सूजन आधारित रोग होता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी भी जोड़ में गठिया वहाँ प्रभावशील होता है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। ठीक है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, जकड़न हो जाती है, जिससे हम अपने कार्य नहीं कर सकते, चल फिर नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारे हड्डियों में अचलपन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 25वां, हृदयाघात जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक का मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों, आपने हाल ही के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको, कई सारे एक्ट्रेस हैं जो मर गए हैं, कई सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जिनको हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो अब ये हृदयाघात जो होता है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है खून की कमी, ऑप्शन बी है शुगर की कमी, ऑप्शन सी है रक्त वाहिनी में अवरोध, ऑप्शन डी है रक्त कम बीपी। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों रक्त वाहिनी में अवरोध। जो हमारी वाहिकाएं होती हैं उनमें रक्त का अवरोध हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 26 से और 50 तक के क्वेश्चन को हम कल यानी दूसरे पार्ट में करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो। ठीक है, और हम करेंगे यहीं पे समाप्त अपने इस वीडियो को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।